राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। आप सब भक्तों को, दोस्तों को आज कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। दोस्तों, आज के दिन गंगा स्नान करने जाते हैं लोग, और जो कार्तिक स्नान करते हैं वह 365 बाती के दीपदान भी करते हैं। मैंने तो जैसे सारे महीने दीपदान तो किए हैं, वो तो करूँगी ही, साथ में 365 बाती के दीपदान का भी बहुत महत्व है। 365 बाती के दीपदान इसलिए किए जाते हैं, जैसे साल भर के लिए हम एक बार में दीपदान कर देते हैं। जैसे कुछ दिनों में हम नहीं दीपदान कर पाते, तो हम अगर ये इकट्ठे दीपदान कर देते हैं तो हमें पूरे साल के दीपदान का फल मिलता है दोस्तों। और दीपदान सूर्य उदय से पहले किए जाते हैं या सूर्यास्त के बाद, मगर कार्तिक पूर्णिमा का मुहूर्त 5:45 तक का है शाम को, तो इसलिए आज मॉर्निंग में ही दीपदान करने पड़ेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में। वैसे तो मैं हर बार ही ब्रह्म मुहूर्त में ही दीपदान करती हूँ। और दीपदान दोस्तों खुले में ही किए जाते हैं 365 बाती के। मेरे तो कमरे के आगे, हम बाहर ऊपर की छत पर ही रहते हैं, तो ऊपर ही हमारे खुला है, पेड़ पौधों के पास ही मैं पूजा कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने भोलेनाथ के स्नान तो मैंने पहले ही करा दिया था, और अब दीपदान कर रही हूँ। जैसे ये जो रूटीन में दीपदान करती हूँ वो तो मैंने करने ही है और किए हैं, और साथ में 365 बाती के दीपदान भी कर रही हूँ। 365 बाती का दीपदान हम दिए में भी कर सकते हैं मिट्टी के, और नारियल में करना बहुत शुभ माना जाता है, सूखे नारियल में। दोस्तों, पहले दियों को जो हम दीपदान करते हैं उनको मिनसना भी ज़रूरी होता है, उन पर तिलक करना, मिनसना, इससे हमें बहुत फल मिलता है। यहाँ मैं तुलसी माता और अपने लड्डू गोपाल के लिए दीपदान कर रही हूँ। ये मेरे रोज़ जो मैं दीपदान करती हूँ वो है, और 365 बाती के दीपदान साथ किए जाते हैं साल भर के लिए। आज दोस्तों कार्तिक मास ख़त्म हो गया, और ये देखिए अब मैं मंदिर आई हूँ। अभी बहुत अंधेरा है। घर पे दीपदान करने के बाद में मैं मंदिर में दीपदान करने आई हूँ। ये मंदिर दोस्तों अभी बन रहा है, इसका काम चल रहा है। यहाँ पर दीपदान करने के बाद यहाँ मंदिर में पीछे साइड पे पीपल है, पीपल पे भी दीपदान करना बहुत ज़रूरी होता है। और आंवला वृक्ष पे भी दीपदान करना बहुत ज़रूरी। जो हमारे देव वृक्ष है ना, जैसे पीपल, आंवला और इसका पीपल, आंवला और वट वृक्ष, इन सब पे हमें दीपदान करने चाहिए। रोज़ तो देखिए दोस्तों कई बार मंदिर नहीं आना होता, इसलिए इकट्ठी ही दीपदान करना पड़ता है एक ही बार में। जब 365 बाती के दीपदान कर दो तो साल भर में अगर हमारा कई बार छूट भी जाता है तो हमें वो ही पुण्य फल मिलता है जो सारे साल के दीपदान का। यहाँ आंवले के वृक्ष पर दीपदान कर रही हूँ। हमारे घर पर तो बेलपत्र का वृक्ष है, पौधा है, तो बेलपत्र के तो मैं घर पे ही कर लेती हूँ, पर आंवला और पीपल का नहीं है। पीपल तो वैसे भी घर में नहीं लगाते।
आंवले का भी पौधा नहीं है, इसीलिए मंदिर में करती हूँ मैं आकर। यहाँ पर देखो दोस्तों बहुत लोग आते हैं